झारखंड बीजेपी में सांगठनिक चुनाव तेजी से चल रहा है। हर प्रक्रिया अपने अपने तरीके से आगे निकल रही है। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री हैं। क्या संगठन को लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हमारे संगठनों का चुनाव होता है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आपने देखा होगा, श्रीमान नितिन नवीन जी आए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने भविष्य को देख करके अपनी कार्यनीति योजना बना करके 2047 के विकसित भारत में संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी, इसके दृष्टिगत रखते हुए अभी संगठन के विस्तार का काम चल रहा है। और आप देखे होंगे कि जितने भी मंडल अध्यक्षों का चुनाव अभी संपन्न हुआ है झारखंड में, वो 45 साल से नीचे के युवाओं को मौका दिया गया है ताकि 2047 के मोदी जी की जो कल्पना है विकसित भारत के, उसमें उनकी भूमिका निभाई जा सके। उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए जिला अध्यक्षों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ऑब्जर्वर के रूप में मैं भी सरायकेला गया था और ऐसे ही सभी हमारे सांगठनिक जिलों में अभी 2 नए जिले और बढ़ रहे हैं, सभी जगहों में लोग गए थे और अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष भी आ जाएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी पूरी तरीके से मनोनयन हो जाने के बाद इस सरकार के विरोध में हम लोग इस झारखंड में एक अच्छा विपक्ष के रूप में सदन के अंदर तो हमारे माननीय विधायक और माननीय नेता प्रतिपक्ष तो सब विषयों को उठाते ही हैं। सड़कों पर समाज में संगठन के रूप में हम बेहतरी तरीके से अपने संगठन का इस्तेमाल करके जनता के मुद्दे को उठा करके 2029 के लिए भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आए और सेवा को उसका माध्यम बना करके जनता का कल्याण करे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस कहती है अमर बावरी जी कि आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं और हर कुछ आपके यहाँ भी तो मनोनयन पर चलता है। नितिन नवीन जी का कोई चुनाव थोड़ी हुआ या यहाँ भी कोई चुनाव थोड़ी होना है, पहले से ही कहा जा रहा है। देखिए, अभी जितने भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हुए हैं, बाकायदा मंडल के अध्यक्ष चुनाव से पहले हमारी प्राथमिक सदस्यता चली, फिर सक्रिय सदस्यता का काम पूरा किया गया और सक्रिय सदस्यों के माध्यम से बाकायदा निर्वाचन करके लोगों ने नाम दाखिल कराया, नाम का विड्रॉवल हुआ और उसके बाद फिर उसका जो है घोषणा करेगी। तो अपने मंडल अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों तक का इसी प्रक्रिया से हमारा निर्वाचन का काम आगे बढ़ा है। आगे प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जगहों पर भी इसको ही लेकर के आगे बढ़ने का काम होगा। कार्यकारी अध्यक्ष का पोस्ट हमारे लिए संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है, लेकिन वो काम की गति को देने के लिए है। जिस दिन हमारे अध्यक्ष आएंगे प्रॉपर तरीके से तो वो सारे व्यवस्थाएं उसमें लागू होगी। तो लोकतंत्र में, खास करके भारत जैसे लोकतंत्र में, महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव भी जिस ढंग से होता है, सीधे भले ना हो लेकिन चुने हुए लोग ही चुनते हैं। तो बीजेपी में भी इसी तरह की व्यवस्था देखी जा रही है, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर बताया। और झारखंड में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया जितनी तेज़ी से चल रही है, बहुत जल्द यहाँ के अध्यक्ष भी देखने को मिल जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।